राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में हर घर जल योजना के अंतर्गत आज बस्ती जिले के विकासखंड कुदरहा विकासखंड मुख्यालय पर प्रशिक्षण का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। यह प्रशिक्षण का कार्यक्रम दोबारा से हो रहा है। इसके पहले भी एक संस्था ने प्रशिक्षण का कार्यक्रम संपन्न करवाया था, कोरम पूर्ति हुई थी। वैसे इन कार्यक्रमों में सिर्फ कोरम पूर्ति ही होनी है। फिलहाल जिस संस्था ने इसका आयोजन पहले करवाया था, उसका टेंडर रद्द कर दिया गया। उस पे काफी विवाद चला था और दोआबा न्यूज ने उस प्रशिक्षण पे भी खबर चलाई थी। अब दूसरी संस्था जो लखनऊ से ही है, विद्या भारती के नाम से, उसके तत्वाधान में आज से प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ। प्रशिक्षण में 6 दिन का प्रशिक्षण चलना है, जिसमें हर ट्रेड में 2 लोगों को एक ग्राम पंचायत में प्रशिक्षित किया जाना है। अब यह प्रशिक्षण शुरू हुआ और आज प्लम्बर और पंप ऑपरेटर इन 2 पदों के लिए आवेदन लिए गए और प्रशिक्षण भी शुरू हो गया। फिलहाल जो स्थिति थी वो ये थी कि 2 बजे तक न कोई प्रशिक्षार्थी था और ना ही इस कंपाउंड में लोग थे। कारण कि कल शाम को इस कार्यक्रम के बारे में ग्राम प्रधानों को जानकारी मिली। इस कार्यक्रम में ग्राम प्रधानों की भूमिका बड़ी अहम है और उनके लिए ये बवाल का भी विषय है, क्योंकि गांव में बेरोजगारी की भरमार है। अब सबको रोजगार चाहिए और जब सरकार से जुड़ी हुई किसी भी योजना पर कोई भी नियुक्ति आती है तो लोग टूट पड़ते हैं। उनको लगता है कि वो किसी तरीके से अगर इसमें लग जाएंगे तो आगे आने वाले समय में उनका भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। जबकि अब सच्चाई ऐसी कुछ भी नहीं है। सच्चाई ये है कि ये एनजीओ के माध्यम से काम कराए जा रहे हैं और अभी कोई स्पष्ट खाका नहीं है कि इन पदों पर जिन पर प्रशिक्षण हो रहा है, जो लोग चयनित होंगे उनके लिए किस मद से कितना मानदेय भुगतान होना है। सरकार की मंशा जो समझ में आती है वो बस इतना ही है कि हर गांव में जो लोग गांव में रह रहे हैं वो विभिन्न ट्रेडों में कुछ उसकी बेसिक चीजें जाने, ताकि जरूरत पड़ने पर उसका वो प्रयोग कर सकें और जब वो प्रयोग करेंगे तो उनका ये कुचित मेहनताना उनको मिल जाएगा। फिलहाल लोगों को जानकारी नहीं थी, इस वजह से भीड़ नहीं उमड़ी। जब पहली बार प्रशिक्षण हुआ था तो पूरी अफरा-तफरी का माहौल था। इस तरीके की भीड़ थी कि देखते बन रहा था, लग रहा था कि लोगों को ये एक खुली भर्ती दिखाई दे रही है, जहाँ जो भी आएगा वो भर्ती हो जाएगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। कार्यक्रम किसी तरीके से प्रधान लोगों के को फ़ोन करके फिर से लोगों को बुलाया गया और प्रशिक्षण शुरू हुआ। बस वही कोरम पूर्ति। लोगों को जैकेट दी गई, जैकेट पहन के लोग बैठे। उन्हें ये भी नहीं पता चल पा रहा था कि वो किस चीज़ का प्रशिक्षण ले रहे हैं, लेकिन प्रशिक्षण 1 दिन संपन्न हो गया। अब इन 2 ट्रेडों के लिए कल फिर से प्रशिक्षण होगा, यानी 2 दिन का एक ट्रेड के लिए प्रशिक्षण है। मिलना क्या है? एक किट बैग मिलेगा जिसमें कुछ रेंच, कुछ औजार होंगे। शायद लोगों को भविष्य नज़र आ रहा है, इस वजह से लोग आके इसमें अप्लाई कर रहे हैं। प्रधान लोगों की जो दिक्कत है वो ये है कि यहाँ प्रशिक्षण एक ग्राम सभा से 13 लोगों का होना है और बेरोजगारों की भीड़ लंबी है। अब प्रधान लोगों के लिए संकट है कि वो किन 13 लोगों को यहाँ प्रशिक्षित कराएं और बाकी लोगों का विरोध झेलें। फिलहाल कुछ भी हो, सरकार की जो मंशा है और जो योजना है उस पे काम करना ही है। अंतर कुछ खास नजर नहीं आया पहले जिस संस्था का निरस्त हुआ प्रशिक्षण का टेंडर और इस संस्था में। हाँ, एक अंतर था कि पहले वाली संस्था ने नाश्ते में 3 पूड़ियां दी थी और इस संस्था ने नाश्ते में 5 पूड़ियां दी। लोग वही थे जो पिछली संस्था में भी प्रशिक्षित हुए थे, इसलिए उन्होंने ये अंतर स्पष्ट बताया कि ये अंतर है कि पिछले प्रशिक्षण में और अब की वाले प्रशिक्षण में। ब्लॉक का कोई जिम्मेदार वहां दिखाई नहीं दिया, जो भी था वो एनजीओ के लोग थे और सारा फंडा उन्हीं का था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि इस कार्यक्रम में
विकास खंड के स्टाफ की भी कोई भूमिका है। कार्यक्रम पहले दिन का संपन्न हुआ। अभी 5 दिन तक इसी तरीके का प्रशिक्षण चलता रहेगा, जहां लोग आएंगे और सदरी पहनेंगे, सदरी पहन के नाश्ता करेंगे और दस्तखत भी बनाएंगे और फिर प्रशिक्षित मान करके चले जाएंगे। क्षण भर में 2 दिनों में लोग प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, पंप ऑपरेटर सब बन जाएंगे। कार्यक्रम जारी है। आगे हर दिन की अपडेट हम देने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ चल रहा है इस नमामि गंगे हर घर जल मिशन के कार्यक्रम में। देखते रहिए द्वाबा न्यूज। नमस्कार।